वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और फिर हम उसको आगे जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली चीज़ कि आपका HCF होता क्या है। ठीक है, HCF आप कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है। फैक्टर तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो है वो यहाँ पर कैसे वर्क करेगा उस चीज़ को देखेंगे हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आप अगर दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें, जैसे अगर है आपके पास 18 और 30, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। हम इसको 6 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 और 5। ठीक है, अब हमने इसको 6 के टेबल पे डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है कि जो 18 टर्म थी वो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और जो 30 टर्म थी वो 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये जो है ये 6 जो वैल्यू है ये इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर यही होता है ना, मल्टीपल। तो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मल्टीपल जो हमारे पास बन सकता है वो हमारे पास 6 बन सकते हैं। तो हम वो चीज़ यहाँ से कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करके हम अपना आंसर 3/5 जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपकी कहलाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF को आप बहुत सी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट तो हमने ये इसको देख लिया इंटीजर्स के अंदर, बेसिक जो है वो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके पास आ जाती हैं मोनोनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपके पास है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें एक ही जो है वो आपकी एक्सप्रेशन हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही एक्सप्रेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 18a² b³। ठीक है, अगर आपके पास ये एक टर्म है और आपके पास दूसरी टर्म है 30a4b²। अब आपने इन दोनों में से निकालना है HCF। तो इन दोनों में से HCF निकालने का एक तो ये ऊपर तरीका, ये तो सिंपल डिवीजन का तरीका था ना। ठीक है, इसको तो आप डिवीजन मेथड कहते हैं। अब एक तो आपका था ये डिवीजन मेथड, अब हम इसको HCF मेथड से सॉल्व करेंगे। तो HCF मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 18a² b³। ठीक है, 18 का अगर आप LCM ले लें, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको वो बता रहा हूँ। अगर आप 18 का LCM ले लें यहाँ पर तो 2 से करेंगे तो 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और आपके जो ये वेरिएबल्स हैं इनको जो है वो आप ब्रेक कर लें। जैसे a² है तो a को 2 बार लिख लें, a मल्टीप्लाई बाय a, और b³ है तो b को 3 बार लिख लें, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाता है अब 30a4b²। ठीक है, अगेन सिंपल आप 30 का आप ले लेंगे LCM, और आपने LCM हमेशा छोटे नंबर से शुरू करना है। 2 ये हो गया 15, अगेन 3 इंटू 5, अगेन 5 इंटू 1। आपके पास मल्टीपल बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a⁴। a को 4 बार लिख लें, 1 2 3 4। ठीक है, और b को आप लिख लेंगे 2 बार, b एंड b। ठीक है, ये तो हमने आपके जो रेडिकल्स और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उस तरह हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया कि a4 को जो है हम a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 4 बार लिख सकते हैं। अब आपने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना सिंपल, आपने क्या देखना है कि ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 आपका कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, तो आप इधर लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपका a कॉमन है तो एक बार आ गया, सेकंड टाइम में आपका दूसरी बार भी a कॉमन है तो सेकंड टाइम भी आ गया, अगेन आपका b कॉमन यहाँ से हो गया इसके साथ एक बार ये। ठीक है, आपका b कॉमन हो गया,
एंड अगेन आपका जो है वो चले दोनों को चूज़ कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको भी चूज़ करें, बस आपने वो नंबर या वो वेरिएबल चूज़ करना है जो दोनों में कॉमन हो। सो अगेन बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 इंटू ए पावर है इनकी 1, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, सो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसी तरह बी पावर है 1 1, तो बेसिस बी सेम है, 1 + 1 2, सो बी स्क्वायर। सो ये आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। यानी कि इस फैक्टर से आप जो है वो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू से, इस एक्सप्रेशन से। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट मोनोनोमियल का। इसी तरह अब आपके पास पॉलिनोमियल्स आ जाती हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जो हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं वो मौजूद हों। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के अंदर हम देख लेते हैं पहले तो दो एक्सप्रेशन वाली, और उसके बाद हम प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपल सी दो इक्वेशन ले लूँगा, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। 4m4, ठीक है, -4m² ठीक है, ये हो गई एक टर्म। सेकंड टर्म आपकी आ जाती है 2m² -2mn, एंड थर्ड टर्म आपकी आ जाती है 2m³ -4m² n प्लस 2mn²। अब आपने इस तरह की इक्वेशन देखनी है, आपने इसमें से सिंपली आपने HCF फाइंड करना है, ठीक है। सो आपने बिल्कुल भी इक्वेशन से नहीं डरना, आपने एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। सो मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लूँगा यहाँ पे। सो 4m⁴ -4m² n² = अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों में से देखें तो आपके एक तो 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है, या अगर 4 कॉमन आने से पहले हम इसको ब्रेक भी करके देख लेते हैं, जो मतलब कैसे 4 इंटू m m m m, ये 4 बार आ गया। उसके बाद हो गया माइनस, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। उसके बाद हो गया आपके पास यहाँ पर क्या 4 इंटू m एंड n इंटू n, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास आसानी होगी कि आप इसमें से कितनी वैल्यूज आप कॉमन ले सकते हैं। आपने वो वैल्यूज कॉमन ले लेनी है जो दोनों में मौजूद हो। कैसे 4 और 4 कॉमन है, सो 4 आ गया। इसी तरह m एक दो बार कॉमन है, तीसरा m दोनों में नहीं है तो 2 बार आ जाएगा m, सो m, ठीक है। और इसी तरह आपका जो n यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मुझे तो n नहीं आ सकता, ठीक है। अब ये सारे बाहर चले गए जो कॉमन हो सकते थे, और बाकी हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर m इंटू m, ठीक है, माइनस इधर क्या रह गया आपके पास n इंटू n, ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा से आप इसको क्लोज करें तो 4m इंटू m m², और यहाँ पर भी हो जाएगा m² माइनस n², ठीक है। ये तो मैंने बेसिक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए किया, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये वाले दो स्टेप जो है वो मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ पे, अदरवाइज आप इन दोनों स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। सो ये टर्म हमारे पास बन गई। अब मैं इस फॉर्मूला को क्या चीज़ देख रहा हूँ, इस फॉर्मूला को मैं चीज़ देख रहा हूँ, ये है a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो आपके पास होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको ब्रेक कर लेंगे। सो 4m, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा m प्लस n और m माइनस n, ठीक है। तो ये इसके सबसे बेसिक फैक्टर्स थे जो आपने निकाल लिए, या अगर आप इसको थोड़ा सा और बेसिक पे ले जाएं तो इसको आप ब्रेक कर लें बेशक, ठीक है। 4 को अगर आप ब्रेक कर लें, सो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू m इंटू m, और बाकी आपके पास आगे आ गया m प्लस n और m माइनस n, ठीक है। अब ये आपके पास इस इक्वेशन के आगे फैक्टर्स, आपने इसके निकाल लेने फैक्टर्स, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो सबसे पहले आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं, फिर आपने हाईएस्ट कॉमन पे जाना है।
सो हमने यहाँ से निकाली है फैक्टर्स। अब हमारे पास ये आ जाता है सेकंड पार्ट या सेकंड इक्वेशन। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 2m² माइनस 2mn, पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म्स है हमारे पास। सो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, अगेन थोड़ा सा बेसिक तरीके से कर लेंगे, ठीक है। 2 और यहाँ दोनों से 2 कॉमन हो सकता है और m कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैंने इसको m इंटू एम लिख दिया और -2 इंटू एम इंटू एन लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो रहा है और m कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर m मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर n मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो वो नहीं आ सकता कॉमन। सो 2m कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया m माइनस यहाँ पर आ गया n, ठीक है। अब ये बन जाते हैं इसके फैक्टर्स, ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रखते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास थी 2m क्यूब माइनस 4m² n प्लस 2mn स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म आपके पास आ गई यहाँ पर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप तो इसको तो आप वो फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंपली इसमें से जो कॉमन आ सकता है हम वो कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें, यहाँ से एक 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से एक m कॉमन आ सकता है, और n तीनों में नहीं है तो नहीं आ सकता, ठीक है। 2 कैसे कॉमन आ सकता है कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, और जो 2 है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 आ गया कॉमन। m यहाँ पर एक मौजूद है, यहाँ पर भी एक मौजूद है, यहाँ पर भी एक मौजूद है, दूसरा m यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है सॉरी, और यहाँ पर नहीं है, तो m एक ही आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह n जो है वो भी तीनों में नहीं है, तो 2m मैंने कॉमन ले लिया। आई होप कि ऊपर जैसे हमने इसको ब्रेक किया है तो अब आपको थोड़ा डायरेक्ट इसको कॉमन लेना आ गया होगा। तो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ पर रह गया m², ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया माइनस, इधर आ गया आपके पास 2, और एक m चला गया तो एक रह गया, और साथ में n आ गया, ठीक है। प्लस 2 बाहर चला गया, m भी चला गया, तो यहाँ पर रह गया n², ठीक है। अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपके पास ये फॉर्मूला है कौन सा, a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको क्लोज कर लें। सो 2m इंटू m माइनस n होल स्क्वायर, और आप इसको और फैक्टर्स में चेंज कर लें। सो m माइनस n इंटू m माइनस n, ठीक है। अब ये बन गए इसके फैक्टर्स। अब आपने ये इन तीनों के फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे जी, फैक्टर्स बनाने के बाद आप ये करेंगे कि आप देखेंगे तीनों में से सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, वो कॉमन कौन सा है, तो वो आपका होगा HCF। तो अब हम HCF देखते हैं। ये हमारा पहला फैक्टर था, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो 2 आपका आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई बाय दूसरी बार 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। m इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, सो m आ गया कॉमन। नेक्स्ट सेकेंड टाइम्स m इसमें है, सेकेंड इक्वेशन में नहीं है, थर्ड इक्वेशन में भी नहीं है, तो उसको स्किप कर देते हैं। m प्लस n, ठीक है, ये अब पूरा एक मल्टीपल है ये वाला, ठीक है, अभी पूरा मल्टीपल है। m प्लस n इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर m माइनस n इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, और इसमें भी एक m माइनस n मौजूद है, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस n, ठीक है। एक प्रो टिप आपको मैं यहाँ पर ये दे दूँ कि आप किसी एक इक्वेशन को पकड़ें और उसको बाकी सबसे मैच करें, ना कि यहाँ पर अब m माइनस n है इसको भी आप दोबारा सबसे मैच करें, नहीं, आपने इस एक इक्वेशन को पकड़ लेना है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी सबसे मैच कर लेने, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन में हम जो भी चीज़ देखेंगे वो जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं सब में सेम फैक्टर्स होंगे, तो आप एक इक्वेशन से बाकी सबको प्रोजेक्ट करें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बजाय से कि आप सारी इक्वेशंस को बाकी इक्वेशन से, मतलब पहली इक्वेशन को बाकी दोनों से फिर मैच करें, कॉमन लें, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को पहली और तीसरी से लें, फिर थर्ड को पहली और दूसरी से, वो नहीं करना आपने।
आपने एक इक्वेशन को लेना है और बाकी सब के साथ आपने इसको हाईएस्ट कॉमन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आ गया तीनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको मैं मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो 2m इंटू m माइनस n, ये जो है वो मेरे पास आ गया यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीन इक्वेशंस का। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करके, जो हमने फैक्टराइजेशन से इसको करना था। बेसिकली इसके दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन है। सो हम फैक्टराइजेशन से जिसको हमने सॉल्व करना था वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉलिनोमियल्स हो गए। इक्वेशन में यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है ax² प्लस 7ax प्लस 12a, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ax² माइनस 5ax माइनस 24a, ठीक। थर्ड इक्वेशन है 2ax² प्लस 5ax माइनस 3a, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन है, आपने यहाँ पर सॉल्व करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आपने इससे पहले भी न्यूमेरिकल में पढ़ा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, यानी कि HCF और LCM दोनों में आपने फैक्टर्स पहले निकाल लेने हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट बाद की टेक्निक है, ठीक है। तो हम पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन आ गई ax² प्लस 7ax प्लस 12a, ठीक है। सिंपल है, फैक्टराइजेशन हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये आपका हो गया 12, तो अब यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस 4ax प्लस 3ax प्लस 12a। फैक्टर्स बना लें आप इसके, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a और x, तो यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 4a, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3a, सो x प्लस 4a। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी सीरीज़ अपलोड की थी, तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन और बाकी सारे मेथड मैंने वहाँ पर कम्प्लीटली सिखाए हुए हैं। सो ये बन गए आपके इस इक्वेशन के फैक्टर्स। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं ax² माइनस 5ax माइनस 24a। सो आपका ये यहाँ पर बन रहा है ax², ठीक है, माइनस 8ax प्लस 3ax माइनस 24a। सो यहाँ से आप इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से आ गया x कॉमन, सो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 8, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3a कॉमन। सो यहाँ पर आ गया x 8 नहीं सॉरी x, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। एक मिस्टेक है यहाँ पे, करेक्शन वो ऐसे है कि यहाँ पर a नहीं आता, यहाँ पर भी a नहीं आता, यहाँ नहीं आता, ठीक है। x प्लस 4 है ये, ओके। सो यहाँ से आप x माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस 3a। अब ये बन गए इसके फैक्टर्स। सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे। थर्ड इक्वेशन या थर्ड एक्सप्रेशन को हम बेसिकली एक्सप्रेशन कहते हैं। सो एक्सप्रेशन को हम देख लेते हैं, प्लस 5ax माइनस 3a, सिंपल है आपका। तो 2ax² प्लस 6ax माइनस ax माइनस 3a। तो यहाँ से आप इसको कॉमन ले लें। सो 2ax कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 3 माइनस a कॉमन आ गया तो x प्लस 3, ओके। x प्लस 3 आप फैक्टर आउट ले लें तो आपके पास आ गया 2ax नेगेटिव a, और आपके पास यहाँ पर हो गए ये फैक्टर्स। अब ये तीनों इक्वेशन के आपके फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका काम है सेम HCF में भी और LCM में भी, ठीक है। अब हम यहाँ से सिंपली इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं कि इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। HCF लेने के लिए सिंपल सी जो टेक्निक है वो यही है कि आपने जो है वो तीनों इक्वेशन में जितनी भी आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, बेसिकली आपने देखना है कि उनमें मेन कॉमन क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें x प्लस 4 नहीं है तीनों में, ax प्लस 3a भी नहीं है तीनों में,
सो बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि हमने इनको कम्प्लीटली फैक्टर आउट नहीं किया। अगर हम इनको कम्प्लीटली फैक्टर आउट करें तो यहाँ पर आपका तो ये है ना x+4 ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट में से आप देखें आपका a फैक्टर आउट हो सकता है। सो यहाँ से फिर आप जो है वो a फैक्टर आउट कर सकते हैं। सो x+3 आपका यहाँ पर आ गया। सेम आपकी ये यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था ना कि हमने इसको कंप्लीट लास्ट पॉइंट तक हमने इसको फैक्टर आउट करना है। सो इसी तरह हम जो है वो इसको भी फैक्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ से भी इसी तरह आपका हो जाएगा x+3 इंटू a 2x-1, ठीक है। सो आपका ये जो है वो ये अब हो गया बिल्कुल लास्ट स्टेप तक आपका फैक्टर आउट हो गया। अब आप यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके कॉमन हैं। सो ये फैक्टर आप देख लें x+4, ठीक है, ये नहीं कॉमन तो इसको हम छोड़ देंगे। ए आप देख लें अगर तो ए यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो ए आप लिख लेंगे। और x+3 अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो आपका जो है वो x+3 भी आपका फैक्टर है। दोनों को आप जो है वो सिंपल टर्म में लिख लें तो ये आपका हो गया इसका बेसिकली HCF। तो जैसे ये यहाँ पर एक करेक्शन थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर आके जो है वो कहते हैं कि कोई भी फैक्टर आउट नहीं हो सकता, कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा इनका, लेकिन वो एंड तक इसको फैक्टर आउट नहीं करेगा। तो आपने इसको बेसिक बिल्कुल एंड तक जितना इसको आप कॉमन ले के चीज़ों को जितने ज़्यादा आप इनको मल्टीपल्स में लिखेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पर हम इसका कि हमने क्या देखा है इस लेक्चर के अंदर। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। अगेन छोटी सी डेफिनेशन ये कि वो नंबर या वो फैक्टर जो बड़े से बड़ा फैक्टर जो हम किसी भी दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर हमने मोनोनोमियल्स में देखा, जैसे हमने मोनोनोमियल्स में इनको ब्रेक किया था, ठीक है, इसी तरह आप इसको ब्रेक करते हैं। इसलिए ये बेसिक स्ट्रेटजी है और बेसिक हमेशा आपकी हर जगह पे आपको हेल्प आउट करती है। कभी भी आपको अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो बेसिक स्ट्रेटजी थी कि आपने इनको अपने मल्टीपल्स में फैक्टर्स में आपने इनको ब्रेक कर लिया और फिर देखा कि कितने कॉमन हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स नंबर वैल्यूज़ वो जो आपके फैक्टर्स हैं वो जो आपके वेरिएबल्स हैं जो दोनों इक्वेशन में या जितनी भी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक्सप्रेशंस गिवन है, बेसिकली जो एक्सप्रेशंस कहते हैं, तो जितनी भी एक्सप्रेशंस गिवन है उनमें से वो कॉमन है या नहीं वो आपने देखना होता है। और हमने चूज़ हाईएस्ट कॉमन में वही चूज़ करना है। देखिए हाईएस्ट खुद बता रहा है कि वो हाईएस्ट वो सब में ज़्यादा से ज़्यादा में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंडीशन है कि सब में कॉमन हो, ठीक है। फिर बात आ जाती है पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स का जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। यहाँ पर अब कुछ दो टर्म्स वाली भी थी, कुछ तीन टर्म्स वाली भी इक्वेशन थी और हमने इनको सॉल्व किया। अगेन वही बेसिक तरीका, हर इक्वेशन को उसके बिल्कुल एंड रूट तक आपने उसको जो है वो बिल्कुल ब्रेक कर लेना है फैक्टर्स के अंदर। यही काम आपने सेकंड इक्वेशन के साथ भी किया और यही काम आपने जो है वो थर्ड इक्वेशन के साथ भी किया। और फिर आपने देखा कि तीनों में से कौन से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स हैं जो सब में मौजूद हैं वो आपने लिखे और फिर आपने उनको सिंप्लीफाई करके तो यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स में बेसिकली आपके जो है वो जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो सबसे बेसिक मेथड है हमने चूज़ किया। इसके अलावा दूसरे मेथड भी हैं जैसे आपका मिड टर्म, ये तो इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं ना। इसके अलावा आपका मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। तो ये तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी पूरी सीक्वेंस से। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने फैक्टर आउट किया और उसको बिल्कुल लास्ट रूट तक हमने उसको फैक्टर आउट किया, ठीक है, सारे फैक्टर्स बना लिए। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी हमने यही बिल्कुल उसको एंड पॉइंट तक हमने उसके फैक्टर्स बनाए और थर्ड इक्वेशन के भी हमने बिल्कुल जहाँ तक पॉसिबल है हमने फैक्टर्स बनाए और तीनों में से हमने देखा कि कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या क्या है। सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो ये तीन आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल की डिफ़िकल्टी तक हैं। सो आप इनको सॉल्व करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को कमेंट्स में आके बता सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप वीडियो को बार बार रिपीटेड देखें, जब जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही वहाँ पर वीडियो को पॉज करें और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर वीडियो के साथ आप जो है वो जो आंसर्स हैं मेरे उनके साथ आप उनको मैच कर सकते हैं।
फर्दर अगर आपको कोई क्लियरेशन चाहिए कोई भी, आपको आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।